नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका स्वागत है। यूपीपीएससी द्वारा यूपीपीसीएस 2020 का पेपर हो गया है, जिसमें एग्रीकल्चर ऑप्शनल के पेपर के बारे में हम देखेंगे। साथ ही साथ इसमें 2019 का जो सेकंड पेपर था उसके बारे में भी कोशिश करेंगे कि इसी एक ही वीडियो में कवर हो जाए। तो सबसे पहला पेपर कहेंगे कि एग्रीकल्चर पेपर फर्स्ट। तो जैसा कि जो एग्ज़ाम देते हैं या जो देने वाले हैं उनको एक साल्ट में कि हमारा 2 पेपर होता है, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड, 2 ही एक ही दिन सुबह शाम। और दूसरा नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं पेपर फर्स्ट में 8 होंगे और सेकंड में भी 8 होंगे, और कह सकते हैं कि ए एंड बी करके कम से कम हमें ए एंड बी अर्थात 2 खंड होते हैं और प्रत्येक खंड से हमें 2-2 क्वेश्चन करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक खंड से 4 क्वेश्चन कर दें और दूसरे खंड से 1 क्वेश्चन, क्योंकि टोटल तो हमें 5 अटेंड करने होते हैं। चलिए, तो सबसे पहले सेक्शन ए में सबसे पहला जो क्वेश्चन था, व्हाट डू यू मीन बाई वीड्स एंड डिस्क्राइब द डैमेजेस काज बाई वीड्स। तो खरपतवार क्या है उनके बारे में तो सिंपल सा है। एंड गिव द क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट। तो क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी कितनी है? 3 है, उसके बारे में। और गिव द लिस्ट ऑफ इसेंशियल मिनरल एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर प्लांट न्यूट्रिशन एंड डिस्क्राइब द डिफिशिएंसी सिम्टम ऑफ नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, बोरान एंड जिंक। तो कह सकते हैं कि ये टोटल अरुण कात्यायन से कवर किया जा सकता है। डिस्क्राइब मेजर इंसेक्ट एंड डिजीज ऑफ मस्टर्ड एंड देयर कंट्रोल। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 40 नंबर का, तो कोई भी एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट बड़े अच्छे से इसको लिख सकता था। सेकंड क्वेश्चन जो है कहेंगे कि 2020 के फर्स्ट पेपर में था, कार्बन पृथकीकरण किसे से क्या समझते हैं। एंड कार्बन पृथक्करण सुधारने में फसल प्रणाली की भूमिका का वर्णन कीजिए। गिव द रोल ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम्स। यहाँ क्रॉपिंग सिस्टम की बात की जा रही है, क्रॉपिंग पैटर्न एंड क्रॉपिंग सिस्टम फॉर इम्प्रूविंग कार्बन। एंड सेकंड जो था सेकंड क्वेश्चन का बी ऑप्शन, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है उसके कॉन्सेप्ट के बारे में। एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड डिस्क्राइब द न्यूट्रिएंट एंड पेस्ट मैनेजमेंट ऑफ प्लांट थ्रू ऑर्गेनिक मीन्स। अर्थात हम न्यूट्रिएंट की सप्लाई और पेस्ट का मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं ऑर्गेनिक। तो इसके बारे में काफ़ी फोकस सरकार का भी है और काफ़ी अच्छा मैटर लिखा जा सकता था। डिस्क्राइब द टेक्निक्स टू इंक्रीज फर्टिलाइजर यूज इफिशिएंसी, अर्थात फर्टिलाइजर की जो उपयोग दक्षता है उसको बढ़ाने के तरीके के बारे में। तो क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड थोड़ा सा मैं स्पीड में, क्योंकि आपको बस क्वेश्चन के बारे में बताना है, बाकी ये सभी क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे तो एक तरीके से हम कह सकते हैं जैविक खेती के बारे में सभी को अच्छा खासा नॉलेज है, फर्टिलाइजर यूज इफिशिएंसी के बारे में। अब इसमें गेहूँ, मटर, सरसों, मूंगफली, उड़द की बुआई का समय अर्थात सोइंग टाइम, उनकी एक तरीके से इम्प्रूव वैरायटी, सीड रेट, फर्टिलाइजर, इरिगेशन एंड यील्ड, एक लिस्ट वाइज बनानी थी ये, क्योंकि डिफरेंट क्रॉप्स हैं। तो बस ये 15 नंबर का, तो ये भी सिंपल है। सॉइल इरोजन क्या है, हाउ इज सॉइल इरोजन काज, सॉइल इरोजन होता कैसे है, मृदा अपरदन किस कारण से होते हैं। तो सॉइल इरोजन के जो मेजर रीजन है उनके बारे में हमें डिस्क्राइब करना था। देरी से बुआई की स्थिति में गेहूं की उपज में वृद्धि के क्या उपाय हैं। अगर हम लेट सोइंग करते हैं तो हम उस कैसे हम वीट की यील्ड इंक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारी वैरायटी चॉइस कर सकते हैं कि ऐसी वैरायटी हम ना कि जो अर्ली हो उसे हम लेट सोइंग करें। तो कुछ इस तरीके से मेजर्स हैं जिनको हम अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, अगर आप सभी कहेंगे तो इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा, लेकिन बस हमें हमारा ये उद्देश्य है क्वेश्चन। तो व्हाट आर द एसिडिक सॉइल, एसिडिक सॉइल क्या है, हाउ इज एसिडिक सॉइल फॉर्मेड एंड डिस्क्राइब द मेजर्स टू रिक्लेम एसिडिक सॉइल। तो ये अरुण कात्यायन में डायरेक्ट है। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है, इसके क्या सिग्निफिकेंस हैं, तो इसके बारे में डायरेक्ट आप क्वेश्चन कर सकते हैं, अरुण कात्यायन में है। सॉइल फर्टिलिटी एंड सॉइल प्रोडक्टिविटी क्या होती है और इसमें क्या डिफरेंस है। तो ये कह सकते हैं कि फोर्थ क्वेश्चन भी अरुण कात्यायन से ही है। अगर लिखना है हमें तो जितना मैटर अरुण कात्यायन में है सफिशिएंट कह सकते हैं। सेक्शन भी, क्योंकि हर एक सेक्शन से, तो सेक्शन ए से हम 2 क्वेश्चन कर सकते थे आसानी से, 2 क्या सभी क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन अगर मेजर रूप से देखा जाए जो अरुण कात्यायन से ही किया जा सकता है। नेक्स्ट वन, डिफाइन डिफ्यूजन एंड एडॉप्शन, डिस्कस द एडॉप्शन स्टेज एंड एडाप्टर कैटेगरीज, जो डिफरेंट इनोवेटर, लेजॉर्ड इस तरीके से हैं, लेगॉर्ड। तो अलॉन्ग विथ फैक्टर अफेक्टिंग द एडॉप्शन इन डिटेल्स, तो ये एक्सटेंशन का क्वेश्चन हो गया। एंड उसके अलावा फ्रंट लाइन डिमोस्ट्रेशन क्या है, हाउ डज इट हेल्प इन बूस्टिंग द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इन क्रॉप। तो ये भी केवीके क्या होते हैं, हमारा केवीके का मैंडेट क्या है, केवीके का उद्देश्य कर सकते हैं। तो ये डायरेक्ट एक्सटेंशन से क्वेश्चन था।
डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ फिक्सेशन ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड ACPC के अर्थात एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइस कमीशन क्या है, इसके रोल्स क्या हैं, इसके बारे में। तो ये टोटल आप करंट कह सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर AP, तो ये एग्रीकल्चर कास्ट प्राइस से हम बड़े आसानी से कृषि लागत एवं मूल्य आयोग इसकी स्थापना कब हुई और ये कैसे करता है, इसकी क्या। एंड डिस्कस द क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट एंड एक्सप्लेन द फंक्शनिंग एंड एडवांटेज ऑफ हैप्पी सीडर एंड मल्चर। अभी ये आपको हैप्पी सीडर एंड मल्चर और इनका क्या, तो यूपी की जो स्पेसिफिक बुक आती है यूपी गवर्नमेंट द्वारा, कह सकते हैं कि कृषि विभाग द्वारा, तो वहाँ पे इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिल सकती है। मेजर काजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग के क्या कारण हैं, तो ये भी सिंपल सा ही क्वेश्चन है। प्रोसीजर इन डेवलपिंग फार्म प्लान एंड बजट, फार्म प्लानिंग क्या है, फार्म बजटिंग क्या है, उसके क्या प्रोसीजर हैं, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था। सिंपल में कर सकते हैं, ये पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। एक्सप्लेन द वेरियस प्रॉब्लम इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम इन इंडिया, एग्रीकल्चर मार्केटिंग में क्या प्रॉब्लम है। जैसे अभी इस समय MSP और किसानों के बिल को लेकर चल रहा है, तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग। गिव द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ एसेसिंग कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वीट इन उत्तर प्रदेश। अब इसी इससे सिंपल हम कह सकते हैं कि अगर इंटरमीडिएट जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट होगा ऑलरेडी वो प्रैक्टिकल के रूप में करता है, पर हेक्टेयर हमें वीट का अगर हम कल्टीवेशन कर रहे हैं तो उसमें हमारा कास्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है, अर्थात हमने कितनी लागत लगाई है और हमें कितनी लाभ मिल रहा है। तो ये एक तरीके से उत्पादन हुआ और उसमें हम अपना लाभ निकालते हैं। तो ये एक तरीके से सिंपल था, हम उसमें सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक हर एक यूनिट वाइज हम उसको क्लियर करते हुए चले जाएंगे। फिर टोटल हमारा एक तरीके से कास्ट हो जाएगी, टोटल आउटपुट एंड देन प्रॉफिट। एट क्वेश्चन, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन क्या है, इसके इम्पोर्टेंस रोल के बारे में, फार्मिंग कम्युनिटी इन डिटेल्स, तो ये भी कह सकते हैं कि सेकेंड पोर्शन हमारा एक्सटेंशन और इकोनॉमिक्स से ही होता है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्राम्स, डिस्कस द डिटेल्स द रोल्स ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है, अर्थात कृषि विकास कार्यक्रम RKBY BGRI डिफरेंट योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। अभी एक कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर किसानों की आय सुधारने के लिए PM किसान योजना है, तो ये सभी डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सिंचाई योजना, इन सब के बारे में। एंड राइट अबाउट ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम विथ इट्स हिस्ट्री, अर्थात TB सिस्टम ये कब आया, इसकी हिस्ट्री, ऑब्जेक्टिव, इसके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन सेटअप एंड मेरिट्स एंड वीकनेस। तो ये एक हमारा कह सकते हैं कि पेपर फर्स्ट था 2020 का। तो इसमें से हमें 8 क्वेश्चन, तो अभी जो पेपर देखेंगे उन्हें काफ़ी सिंपल ये लगेगा।